વીસ સંવત 2504 શ્રાવણ સુદ પૂનમ શુક્રવાર તારીખ 18/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 13 ટીકા ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 61. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદાનમ નમો લોહી સૌ આહિર્યાન નમો લોહી સૌ જયાનમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निजाता. ये दूसरा परिक्रम है. थूल दृष्टि से देखा जाए परिक्रम है. सूक्ष्म विषय भगवान अनंत काल में नौ तत्व की परिपाटी का भेद है, उसको छोड़कर विनायक भाव अकेला चैतन्य मूर्ति है, ऐसा कभी आश्रय दिया नहीं, दृष्टि कभी किया नहीं. तो कहते हैं कि थोड़ दृष्टियां देखे जाए जीव पुद्गल की अनादि बंद पर्याय के समित भगवान आत्मा ने रागनो संबंध बंद पर्याय ये समित जाकर एक रूप से अनुभव करने पर राग ने आत्मा, भेद ने आत्मा, जीव की एक समय की पर्याय और जीव का ज्ञान जो होता है ये उसको यहाँ अजीव कहते हैं. अजीव तो भाव होता ही नहीं आत्मा में. और पुण्य ने पाप का भाव, जो मलिन भाव दो है, ये बंद की पर्याय के समीप जाने से दिखते हैं. नौ तत्व का भेद सूक्ष्म बात है प्रभु. ये जीव पुद्गलनी समीप पे जाकर अनुभव करने पर नौ तत्व होता है. नौ पर्याय में प्रकार है. सूक्ष्म बात बापू. पर्याय में 9 प्रकार है. ये भूतार्थ है, व्यवहार नहीं से है. यहाँ है अपेक्षा भूतार्थ के पास वो त्रिकाल की अपेक्षा भूतार्थ है कहेगा नहीं. बहुत सूक्ष्म विषय. अनंत काल में कभी विनायक क्या चीज है, अंदर परमात्मा स्वरूप है. हरि कहो, विष्णु कहो, ब्रह्म कहो, ब्रह्मानंद कहो, परमात्मा को ये सब आत्मा है अंदर. हरती थी हरि. जो अज्ञान ने राग द्वेष को हरे, हरि परमात्मा अपना स्वरूप है. हरि समझ में आया. ऐसा एक रूप परमात्मा में कर्म का निमित्त के संबंध में देखने से 9 तत्व पर्याय रूप में है, होता है, ऐसा कहने में आया है. समझ में आया. आपका है न. और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाने कर रात्रि कोई पूछे कि हमें कैसा जानना. भाई ये जीव स्वभाव विनायक रूप शाश्वत चीज है, उसकी तरफ समीप जाने से विनायक भाव, शाश्वत स्वभाव, एक रूप भाव, जो भाव पुण्य पाप में तो आया नहीं,
वो संवर निद्रा ने मोक्ष की पर्याय में भी वो ज्ञायक भाव आया नहीं। बहुत सूक्ष्म जैन धर्म અને ये धर्म है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। समझ में आया? ये ज्ञायक भाव की समीप जान, एक जीव द्रव्य के स्वभाव, एक जीव द्रव्य का स्वभाव, एक रूप रेखा और ज्ञायक भाव, आनंद भाव, शांत भाव, ध्रुव भाव, जी नव तत्व की पर्याय में समीप जाने से नव तत्व है, पर उसकी दृष्टि छोड़कर नव का पर्याय भेद का लक्ष्य छोड़कर न्यायक परम त्रिकाली प्रभु है, उसकी समीप जाकर दृष्टि ત્યાં लगाकर भूतार्थ में इसमें एक जीवी प्रकाशमान है। यहाँ तो नौ तत्वों में पर्याय भेद में एक जीव विनायक भाव का कोई प्रकाशमान है। क्या कहते हैं जी? समझ में आया? पर्याय में वर्तमान दशा में कर्म का निमित्त का संबंध की दृष्टि से देखो तो 9 पर्याय है, पर्याय में 9 प्रकार है। ये जीव में 9 प्रकार में जो जीव गिनने में आया वो जीव का एक अंश पर्याय लेना, सारा जीव द्रव्य नहीं। समझ में आया? एक जीव की एक समय की पर्याय को यहाँ जीव 9 में कहने में आया। और भेद सब आश्रव पुण्य पाप संवर निद्रा मोक्ष, ये सब भेद रूपी पर्याय है। पर्याय दृष्टि से ये वस्तु है, पर वो दृष्टि से आत्मज्ञान होता नहीं। सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी, ये 9 तत्व का भेद की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता नहीं। सम्यक नाम सच दर्शन, वो तो त्रिकाली ज्ञायक भाव जो ध्रुव है, जिसमें भेद नहीं और भेद में ये आया नहीं। सारी बात है। ये मोक्ष की पर्याय है, उसमें भी दृढ़ आया नहीं। संवर निद्रा जी मोक्ष का मार्ग की पर्याय है, उसमें भी वो ज्ञायक भाव आया नहीं। ऐसा है। 9 तत्वों में भूतार्थ नहीं से 9 की पर्याय में लक्ष्य छोड़कर एक रूप त्रिकाली विनायक भाव की दृष्टि करने से एक जीव ही प्रकाशमान है। क्या तो चैतन्य मूर्ति भगवान एक ही प्रकाशमान है। वो दृष्टि सम्यक दर्शन का विषय है। आई बात है बाबू। समाज में साधारण आत्मा अटकी जिंदगी निकालते हैं। आई परमात्मा सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ एम फरमाते हैं। वो ही संतो कहते हैं। संतो आड़तिया करके मार कहते हैं। आड़तिया समझते हैं? माल तो सर्वज्ञ का भक्ति का है। संतो आड़तिया होकर आवाज करते हैं। समझ में आया कि 9 तत्वों में 9 का पर्याय का भेद में से भूतार्थ नहीं से एक जीव ही। छतों छती चीज और छती मौजूदगी त्रिकाली शाश्वत वस्तु
जिसमें पर्याय भेद भी नहीं, ऐसा भूतार्थ नहीं से भूतनाम छत पदार्थ पूर्णानंद प्रभु, इसके नई से ही दृष्टि से देखने से एक जीव ही प्रकाशमान है। भाई आ तो मंत्रो है, आ कोई वार्ता कथा नहीं, आ कोई शब्दों एक शब्द में पूરું पड़े ऐसी चीज नहीं। तो सर्वज्ञ परमात्मा जिनेश्वर देवनी दिव्य ध्वनि, उसमें आया मार्ग है। ये इंद्रों एक अवतारी एक भवतारी भी सुनते हैं, ये चीज कैसी है भैया? इन नौ तत्व की पर्याय की अवस्था का भेद है, भेद वहां उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। धर्म की पहली श्रेणी इन नौ का पर्याय भेद से सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक पूर्ण स्वरूप ये भगवान सत है, ये सत है, इसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक नाम सत्य दृष्टि। ये त्रिकाली विनायक भाव का समीप जाने से, जीव का एक रूप द्रव्य स्वभाव के समीप जाने से एक जीव ही प्रकाशमान दिखते हैं, बस उसमें भेद भेद है। संवरिंद्रा में मोक्ष के भी पर्याय से जीव द्रव्य स्वभाव में है नहीं। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए, वो बाह्य दृष्टि की पहली बात किया। अरे अंतर्दृष्टि से देखा जाए, अंतर्दृष्टि से देखा जाए भगवान आत्मा को, तो विनायक भाव जीव है, वस्तु जानक 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 स्वभाव, ज्ञान स्वभाव का पिंड, जैमी बर्फ की पाट होती है 50 मन में, ऐसे भगवान अनंत गुण की पाट एक रूप स्वभाव है अंदर। अरे अभी बात होते जीव के विनायक भाव जीव है, भगवान जानक 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 ध्रुव। अब पानी का प्रवाह ऐसे चलते हैं, और आत्मा का ध्रुव प्रवाह ध्रुव 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 ऐसे चलते हैं। ऐसे विनायक भाव जीव है, ये त्रिकाली विनायक भाव ध्रुव 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 ये जीव है। और जीव के विकार का हेतु, विकार का अर्थ भेद का हेतु, समझने जरा मोक्ष भी आई विकार कहते हैं, भेद आया भेद विशेष है कार्य, विकार इतनी मलिनता ऐसा यहां न देना। जीव के विशेष कार्य का हेतु वेद पढ़ते हैं, ये निमित्त कर्म का अजीव का निमित्त से हरियाती में अपन पावास्व बंध का भेद दिखते हैं, और उसका अभाव में समझ अपन उसके भी निमित्त के अभाव की अपेक्षा आई। क्या किया? जो भगवान विनायक भाव रूप एक है, उसमें जो पर्याय में पुण्य पाप आस्पंद विकारी पर्याय होती है, एमा अजीव कर्म का निमित्त सापेक्ष है, और समृद्रा मोक्ष है निमित्त का अभाव की सापेक्षता है। ये परम उसमें सापेक्ष आया,
जीव के विशेष कार्य का हेतु, विशेष पर्याय भेद का हेतु अजीव है। भाई तो भगवंत परमात्मा सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ की वाणी बापू ये कहीं साधारण बात है नहीं। जेने इंद्रो 100 इंद्रो वाघ ने सिंह जंगल में से कुत्ता ने बच्चा नहीं जम चले आवे भगवान का समुद्र में महावीर में है। भगवान यहाँ थे यहाँ भी थे है। भगवान विराट है, 500 धनुष का देह है, पूर्व दिशा है न। महावीर में पहला में 32 भाग है, उसमें एक भाग में भगवान विराजते हैं। 500 धनुष 2000 हाथ का ऊंचा है नहीं मनुष्य बने। अंदर में तो त्रिकाल ज्ञान सर्वज्ञ प्रभु। 1 सेकंड का असंग भाग में 3 काल 3 लोक को देखते हैं। उसकी वाणी में आया ये संतो जगत पासे जाहिर करते हैं। समझ में आया? जीव तो विनायक भाव ही है। त्रिकाली द्रव्य की बात है। वो 9 तत्व में जीव हो तो एक समय की पर्याय को जीव का। समझ में आया? त्रिकाली विनायक भाव शाश्वत ध्रुव चीज अनादि अनंत अण उत्पन्न अनाश नाश नहीं અને अपना पूर्ण स्वभाव से भरा पड़ा भगवान ये विनायक भाव ये जीव है। और इसमें विशेष कार्य का हेतु वन पाप आश्रम संबंधित बंधन मोक्ष ये विशेष कार्य है। उसमें हेतु अजीव है। तो अजीव हेतु का क्यों कहा कि पुण्य शुभ शुभ भाव न आश्रव बंध है, उसमें तो अजीव निमित्त की अपेक्षा आती है। पर पीछे समनिद्रा मोक्ष में भी निमित्त का अभाव की अपेक्षा आती है। ऐसी चीज पर्याय कहने में आता है। ये विकार हेतु अजीव विशेष कार्य में हेतु नाम निमित्त अजीव है। तो समनिद्रा मोक्ष में पर्याय में हेतु अजीव कैसे है? भगवान जी आत्मा त्रिकाली स्वरूप परम परिणामी विनायक भाव उसमें कोई निमित्त की हयाती या अभाव की अपेक्षा है नहीं। जैसी विनायक भाव त्रिकाल वस्तु है उसका समीप जाने से सम्यक दर्शन होता है। उससे दूर दूर भटकते हैं और 9 पर्याय में उसका लक्षण है ત્યાં रहते हैं तो विनायक भाव उसको दृष्टि में नहीं आता। एवं परिपूर्ण स्वरूप भगवान आत्मा ये उसका दृष्टि में ज्ञान में नहीं आता। सम्यक दर्शन का विषय अधूरा है। सम्यक दर्शन का विषय अधूरा है। त्रिकाली वस्तु ये सम्यक दर्शन का विषय है। अधूरा कौन कहा? त्रिकाली वस्तु है न पीछे पछी ये आई तो नए का विषय बात चलते न। प्रमाण का विषय तो त्रिकाली विनायक भाव और वर्तमान राग आदि पर्याय संवर आदि सब व्यवहार में का निश्चय व्यवहार 2 का विषय प्रमाण। ये प्रमाण का विषय में तो द्रव्य पर्याय 2 आया, पर उसमें से यहाँ निश्चय नई की दृष्टि से देखना एक नई। समझ में आया? तो विनायक भाव जीव है और जीव
के विशेष कार्य का हेतु अजीब क्यों? पुण्य ने पाप, आश्रव, समनिद्रा, बंध ने मोक्ष, जिसका लक्षण ऐसे जीव के, केवल जीव के विशेष दिशा है। शुभ भाव जीव की विकृत अवस्था, पाप भाव जीव की विकृत अवस्था, आश्रव विकृत अवस्था, संवर अविकृत अवस्था, પણ વિશેષ है ને, સામાન્ય જ્ઞાયક ભાવ નહીં हो। આવી વાત હોય ને એક એક ગાથામાં जिसे स्पष्ट कराते हैं। पर्याय भी है न द्रव्य भी है, दो है। द्रव्य है न्यायिक रूप, एक रूप है, અને पर्याय है भेद रूप दिशावंत है। पुण्य पाप आश्रव समाधि भेद रूपी है तो ये भी है ना, आ भी है, पर नव तत्व का भेद है विशेष, वो तो व्यवहार नहीं का विषय, सम्यक दर्शन का विषय नहीं हो। ये शुद्ध नहीं का विषय नहीं, विषय शब्द ध्येय, शुद्ध नहीं का ध्येय तो त्रिकाली विनायक भाव है। જેની વાત બાપુ એને કોઈ કર્યું નથી, દુનિયાની હોય હોળી હળગાવી રાગ ને દ્વેષ આખો દી, અગ્નિ હળગાવી રાગ નહીં, અમે તો કમ नहीं कहे राग दा सटावा माता है नहीं, पाठशाला में पढ़ाते सटावा, उसमें आते हैं राग दा दोहे सदा, राग आग दा दोहे सदा। ये राग ना विकल्पती अग्नि होती अंदर बढ़ते हैं आशा और शांति से चलते हैं अनादि प्राणी। समझ में आया? चाहे तो इस स्वर्ग में हो कि चाहे तो शेठाई में अब्जोपति में हो, ये राग में अग्नि में जलते हैं, बोलते हैं ये। मजा करे, मूर्ख है, मजा मानते हैं। निपात होता है इसमें, निपात वात पीतने कफ जब वक्री जाते हैं, वात पीतने कफ विशेष वक्री जाते हैं, विशेष होता है, तो सन्निपात होता है। सन्निपात में वो दांत काटते हैं, सुखी है ऐसे एक रूप भगवान आत्मा की श्रद्धा बिना, राग ने पर्याय की श्रद्धा वाला मिथ्या श्रद्धा है, ज्ञान मिथ्या है और राग का आचरण मिथ्या आचरण है। तीनों का सन्निपात लगाया उसको। ये मजा मानते ही सन्निपात या जब हरक करते हैं, एम ही मजा पागल सन्निपात या पागल है ये क्या? हम भगवान कहते हो। सोनगढ़ का तो भगवान की उड़ी कहते हैं। कौन कहते हैं? संतो दिगंबर संत आनंद की रमत में रमने वाला, निर्विकल्प आनंदनी मौज में रमने वाला अंदर निज वैभव, अतीन्द्रिय आनंद ने, अतीन्द्रिय ज्ञान ने, अतीन्द्रिय शांति, ऐसा निज वैभव में रमने वाला संत, उसको संत मुनि कहते हैं। ये संत कहते हैं यहाँ। टीका उसके ये भगवान आत्मा एक रूप जिस विनायक भाव, वो तो उसका स्वभाव है, वही दृष्टि का विषय।
ये विनायक भाव में समीप जाने से तो सम्यक दर्शन होता है। नव का भेद ऊपर समीप जाने से सम्यक दर्शन का अभाव होता है। ये पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंधन मोक्ष जिनके लक्षण है, ऐसे केवल जीव की पर्याय विकार जीव का विशेष भाव है। विकार नाम जीव का विशेष भाव है। सामान्य भाव तो विनायक एक रूप दिखा है। समझ में आया? अनया शुभ भाव पाप भाव आश्रव भाव वेदों मिलकर समझ मोक्ष हो सब जीव की पर्याय है। केवल जीव की विशेष दशा है। विशेष विकार नाम विकार विकृत अवस्था विशेष अवस्था है। चाहे तो संवरेंद्रा में मोक्ष पण विशेष अवस्था है। ये विनायक भाव त्रिकाल ये उसमें आया नहीं। सम्यक दर्शन में विनायक भाव का भान होता है, प्रतीत आती है, पर प्रतीत में विनायक भाव आता नहीं है। क्योंकि द्रव्य है, ये पर्याय में कहा से आए। द्रव्य का सामर्थ्य जितना है इतनी प्रतीत में सामर्थ्य आता है, पर वो द्रव्य चीज है वो पर्याय में आ जाए ऐसा कभी होता नहीं। अरे कोने सांभळ्યું છે? जय भगवान। एमने जिंदगी निकाली। ये केवल जीव के विशेष दशा है। नव एक समय की पर्याय पर विशेष दशा है। एम लियन भाई नव में जीव की एक पर्याय है, उसको जीव कहा है। जो द्रव्य जीव है ये उसमें आया नहीं। समझ में आया? नव कहा न, नव एक केवल जीव के विशेष है। समझ में आया? भगवान विशेष नाम दशा है, उसकी पर्याय है, उसमें भेद है। वस्तु विनायक है, ये उसमें आया नहीं। तो ये विकार का ही प्रकार जीव की पर्याय में 9 प्रकार है विशेष। एक बात वन्य पाप आश्रव संविद्रा बंधन मोक्ष विकार हेतु निमित्त केवल जीव है। उसमें जो निमित्त है केवल जीव है। भेद जो अपनी पर्याय में है जीव का पर्याय है। ये गाथा पण समझवी कठिन। एक जनों के समय सारा 15 दिन में वांच गया। एक समय बहुत समय सारा वखान करते हुए ऐसी चीज 15 दिन में वांचा है। अरे वांचा है मैं क्या डाल जाऊंगा? उसका भाव क्या है समझे बिना तेरा वांचा। अंग्रेजी अक्षर लिखा है पुस्तक ABCDEF ऐसा अक्षर मांगकर वांच गया तो उसमें भाव आया उसका। ऐसा अक्षर समझ गया पर उसमें भाव क्या है क्या आया तेरे? कई रीते भाषा में आ गया। आए तो भाव में आना चाहिए हम कहते हैं। क्या एक शर्त कैसे बराबर सही तो दूसरी का पूरी करी बीजी शर्त ये तो एक न एक शर्त है। त्रिकाली सामान्य विनायक भाव यही सम्यक दर्शन का विषय है। एक शर्त है पर भिन्न भिन्न तरीके समझाते हैं। जिसको जन्म मरण रहित होना हो उसको सम्यक दर्शन प्रयोग करना चाहिए। सम्यक दर्शन कैसे हो?
कि त्रिकाली विनायक भाव की समीप जाने से एकत्व बुद्धि होती है, उसको नाम सम्यक दर्शन है। सतह सम्यक दर्शन की पर्याय में सामान जीव है, उसकी प्रतीतियां है, पर सामान जीव है, सम्यक दर्शन की पर्याय में जीव आया नहीं, विशेष में सामान आया नहीं। શું કે છે જ્ઞાનચંદજી? ये नव है, अजीव है, विशेष हेतु अजीव है। ऐसे यह नव तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर भगवान विनायक स्वभाव त्रिकाल है, उसको छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण है, अपनी पर्याय में नव और पर निमित्त, ये स्वयं ने पर जिनके ऐसे एक द्रव्य की पर्याय के रूप में ये द्रव्यनी पर्याय ना भेद रूप में अनुभव करने पर नव है, नव है। भाई आ मार्ग तो वितरागम भाई, જેની પાસે ઇન્દ્રો वाघ ने सिंह जंगल में से, केसरी सिंह जंगल में से चला आता है समुद्र में सुनने को, शांत 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 वनना શું કહેવાય राजा सिंह, वननो राजा, सैकड़ों सिंह जंगल में से चला आता है भगवान की सभा में। तो ये चीज कैसी हुई है? ये वार्ता होती है ऐसे। भगवान का प्रभाव है। प्रभाव तो ये तो उसका पुण्य का उदय, पण सुनने लायक जीव ये सुनते हैं, कितनी पात्रता उसमें। समझ में आया? साक्षात त्रिलोकना नाथ एनी वाणी, ये वाणी है। कहते हैं ये नव तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर, त्रिकाली विनायक भाव की लक्ष्य छोड़कर, सौन है पर जिनके कारण समय बोला पहले जीव न किया ना, केवल जीव के विकार ये सौ અને पुण्य पाप अजीव ये पर ऐसे एक द्रव्य की पर्यायी द्रव्य की पर्यायों को अनुभव करने पर ये वस्तुनी वर्तमान दशा उसका अनुभव करने पर ये नव है। अनुभव शब्द या सम्यक दर्शन नहीं, नव का जानन करने पर नव है। આવી વાતો લોકોને બહારથી માનીને બેસી ગયા, કંઈક વ્રત લીધા ને તપસ્યા આપવા કર્યા ને મંદિર મંદિર બનાવાયા અને ભક્તિ પૂજા સામે બકબક્યા કર્યા ભગવાન આગમ મંદિર કયા ને રામજીભાઈ બનાવ્યું નથી। આ તમે તો પ્રમુખ હતા કે નહીં? પ્રમુખ તો એ હતા, ભલે તે વખતે નવનીત ભાઈ હતા, પણ બધું નવનીત ભાઈ તો ઠીક, प्रमुख पहले से ही एक ही है, तो उससे बनाया नहीं, उससे बनाए नहीं, वो तो जड़ की पर्याय इस समय उत्पन्न होने की लायकात से बना है। ये मंदिर का जड़ की पर्याय है। ये जन्म क्षण है 102 का था प्रवचन साहब। ये जन्मना उत्पत्ति का क्षण था, ત્યાં उत्पन्न हुआ है। समझ में आया? यानी उसके बनाने में विकल्प हो, ये शुभ भाव है। बस पुण्य है, पुण्य ये आत्मा की विशेष दशा विकार है।
આવી વાત છે. पर्याय दृष्टि से देखो तो नौ है, उतात है, पर उसमें सम्यक दर्शन न आया. धर्म की पहली सीढ़ी उत्पन्न करने में नौ तत्व का विषय से ये दर्शन उत्पन्न नहीं होता. हाँ 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 हाँ, पर्याय विशेष है न. हाँ हाँ, और सर्वकाल में अस्खलित देखो अभ्यास, सर्वकाल में विशेष में नहीं आने वाला अस्खलित खलना उसमें एक अंश में भी आता नहीं. कभी केवल ज्ञान की पर्याय में भी ज्ञायक भाव टिका आता नहीं. हाँ हाँ हाँ, ये निगूढ़ में है जीव, तो ज्ञान का अक्षर के अनंत में भाग्य उसको विकास है. तो भी ज्ञायक तो सर्वकाल अस्खलित ऐसा है ત્યાં ત્યાં पड़ा है. क्या कहा, ज्ञान की पर्याय निगूढ़ है ना. निगूढ़, निगूढ़ क्या, लहसुन प्याज उसकी एक टुकड़ा जो रही जितना, तो उसमें असंख्य तो शरीर है और एक शरीर में अनंत जीव है. और एक जीव को वर्तमान में उसकी पर्याय में अक्षर ने अनंतमा भाग का विकास उसमें है. ऐसा होने पर भी पर्याय में वस्तु है तो तिका अस्खलित ज्ञायक भाव है. अरे આવી વાત કોને है. અને केवल ज्ञान होता है परिपूर्ण पर्याय. त्रण काल त्रण लोग जाने ऐसी पर्याय आई, तो भी ज्ञायक भाव तो जैसा है ऐसा वैसा है. ऐसा कभी ये कहना देखो, सर्वकाल में स्खलित है, सर्वकाल में स्खलित नहीं होता. नाम घट वध उसमें कोई नहीं होता. अरे आऊं है सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव. त्रिकाली जीव द्रव्य का स्वभाव वर्तमान कायम रहने वाला अस्खलित, कायम सामान्य में से विशेष में खलना आ जाती है, ऐसी चीज नहीं. हाँ हाँ हाँ, सर्वकाल में अस्खलित. हाँ हाँ हाँ, नरक में नारकी पणे अनंत अनंत दुख वेठा पर्याय में. वह वस्तु तो सबका अस्खलित न्यायिक भाव त्या भी ऐसा वैसा है. हाँ हाँ हाँ, और सर्वार्थ में गई और क्या सुख की सामग्री का पार नहीं है. और 33,000 वर्ष है तो आहार का डकार आता है कंठ में से. ये प्राणी की पर्याय में भी द्रव्य तो जैसा है ऐसा पड़ा है अंदर. सर्व का अस्खलित, सर्व का अस्खलित क्या व्याख्या होती है. समझ में आया. केवल ज्ञान की पर्याय हो तो वस्तु से तो तरह का सर्व तरणे का अस्खलित है, पर्याय में आती नहीं. ये ना ऐसा है अस्खलित. जो क्या कहते हैं सर्व काल में आ तो मंत्रो है प्रभु. જેમાં વીછી का उतारने का मंत्र होता है ना, वीची का डंक और सब का डंक, एवं मिथ्यात का झेर उतारने का मंत्र है. अनादि राग ने पुण्य परिणाम मेरा
उससे मेरे लाभ मिथ्याद का जहर लगा है उसको। ये जहर उतारने की यह मंत्र दिशा है। सर्वकाल में त्रिकाली स्वभावन परमात्मा सर्वकाल अस्खलित एक रूप है। अनादि काल से जगत है, तो अनादि काल से केवल ज्ञानी भी है। जगत में केवल ज्ञानी भी अनादि काल से है। जगत था न केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं था, ऐसा नहीं। पर वो जगत है माटे केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। और केवल ज्ञान हुआ तो आत्मा सामान्य में से हटकर खस्खलित हो गया। इतने केवल ज्ञान दशा अनंत आनंद दशा प्रगति, तो त्रिकाली स्वभाव में कोई घट हो गई। समझ में आया? सर्वकाल में अस्खलित शब्द का बड़ा गंभीर अर्थ है। अरे ये क्या सुना नहीं है। सातवीं नरक ना मार की ना दुख प्रभु कहा था न कल। एक क्षण का दुख परमात्मा एम फरमाते हैं कि करोड़ों भवन है करोड़ जीव से कह सके नहीं। इतना क्षण का दुख ऐसा 33 सागर सुधी अनंत बेरा हुआ। पर वस्तु है ये तो अस्खलित विनायक भाव पड़ा है, ऐसा नहीं है। आनंद से परिपूर्ण है। इसी दुख दशा के काल में भी आनंद से परिपूर्ण ज्ञान भगवान पढ़ाए अंदर। समझ में आया? समझा એટલું સમજવું બાપુ, આ તો ભગવાનનો માર્ગ ભાઈ। અરે પરમાત્માના વિરહ પીડ્યા, વિતરાગ રહ્યા નહીં। જેમ लक्ष्मी जाती है और माँ बाप गुजर जाते हैं, પછી પાછળથી છોકરા તકરાર करते हैं। વેચવા માટે આ મકાન में मैं बड़ा भाई मेरे उसमें रहता हूँ, पिताजी रहते थे, 10 लाख का मकान पड़ी मेरे लेना है, ये तकरार पड़े। लक्ष्मी घटे, माँ बाप गुजरी। एम केवल ज्ञान लक्ष्मी गई, त्रिलोकनाथ परमात्मा पिताजी रहा नहीं। पाछળ से तकरार उठावी गई। कोई कहे कि नहीं धर्म मन से धर्म होता है, कोई के देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा से धर्म होता है, कोई के मंदिर का बनावान से धर्म होता है। ऐसा तकरार भगवान का विरह में पड़ा बहुत। जुगल जी ऐसा हो भले चाहे सो विपरीत दृष्टि, पर वस्तु जो अंदर आई तो अस्खलित टिकाव पड़ी है अंदर। भाई भाषा सरल दिखते हैं, पर वो भाव समझना। सर्वकाल में अस्खलित एक जीव का सद्रव का स्वभाव देखो। त्रिकाल कायम रहने वाली चीज एक रूप, ऐसा एक जीव द्रव्य देखो, एक जीव द्रव्य, एक अपना जीव द्रव्य का स्वभाव के समीप जाकर नव तत्व का भेद में दूर जब होता है समीप से, नव पर्याय में समीप जाते थे पर द्रव्य से दूर होता था।
यहाँ कहते भगवान एक रूप द्रव्य स्वभाव। सर्वकाल में कलना नाम विशेष परों कहीं नहीं होता, અને विशेष दशा पूर्ण हो तो भी ત્યાં कलना कहीं नहीं होती, और विशेष दशा बहुत अल्प होती है तो भी ત્યાં कलना नहीं होती। ऐसा सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप अंतर ना दृष्टि कर प्रभु। पर्याय का भेद की दृष्टि छोड़ दे, तेरा जीव द्रव्य स्वभाव जानना हो तो, और तेरे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो, धर्म की पहली दशा प्रकट करना हो तो, त्रिकाल अस्खलित जीव द्रव्य का स्वभाव के समीप जा, पर्याय से दूर हो जा। आओ मार्ग है। एक जीव द्रव्य का स्वभाव के समीप जाकर हम क्या क्या कि कर्म हटे तो समीप जाकर, ऐसा नहीं। तुम तेरे पुरुषार्थ से त्रिकाली स्वभाव का समीप जा सकते हैं। समझ में आया? और तेरा उल्टा पुरुषार्थ से ही तुम पर्याय बुद्धि में रुक गया है। समझ में आया? कोई कर्म के कारण से रुक गया है और कर्म हट जाए तो सम्यक दर्शन पाते हैं, समीप में जाते हैं, ऐसा है नहीं। है नहीं, सब झूठ है। ये तो पहले से निर्जन जी, ये तो 71 के हिसाब से हमारे चलती है। 63 वर्ष हुआ, 63, 60 और 3। हमारा गुरु था, बहुत प्रसिद्ध था, प्रार्थना दृष्टि तो विपरीत थी, पर हमें 71, 70 में दीक्षा लिया। 70 पंते तुम्हारे 17 कहते 7 में 1970, 65 वर्ष हुआ। तो पहले हम निकाला, हमारे तो प्रभु का संस्कार था ना। तो गुरु ये दिया नहीं, शास्त्र में मारते थे, तो उसमें से निकाला। पहले मेरे बाहर बोले कि अपने में विकार होता है, कर्म से बिल्कुल नहीं। घबराहट होगी। दोपहर को व्याख्यान करते थे, सवेर में हमारा गुरु था ना, संभव एवं करते थे। और आचम पाकी का पोषा करते हैं, पोषा नहीं, 24 कलाक खाना महीने एक टिकम रहना। तो मानस लाठी नाम लगता, तो ત્યાં वो पोषा 25-30 होता था। और दोपहर को लोगों के कांजी स्वामी वाचे, कांजी स्वामी मांगे, लोग बहुत मांगनी करते। तो हम दोपहर पे कंठा वाँचते थे। 8 महीने पाकी, महीने में 4 बार। जरूर नहीं, औषध जब हो, सवेरे व्याख्यान हो गया हो, दोपहर को मांगनी करे महाराज कांजी मुनि वाचे, तो एक बार वाँचता मैं पहले एक कहा। गुरु बैठे थे पीछे, शाम सुनते थे कि आत्मा में जो मिथ्याद भाव में राग द्वेष भाव होता है, ये कर्म का निमित्त से हुआता है, ऐसा बिल्कुल झूठ है। अपना उल्टा पुरुषार्थ से विकार अन्य होता है, और उल्टा पुरुषार्थ से विकार का नाश होता है। पीछे स्थानकवासी में गड़बड़ हो गई, आवाज निकाली तो पीछे श्वेतंबर में बात गई, जहाँ गड़बड़ हो गई। तो दिगंबर में आए, यहाँ गड़बड़ हो गई।
न्याय ऐसा कि नहीं विकार से होता है, विकार कर्म से होता है। वरुण जी की बात करता हुई थी 21 वर्ष पहले, 1 साल 21 वर्ष हुआ, सब थे, रामजी भाई थे, हमारे हिम्मत भाई थे, फुलचंद जी थे, केलाचंद जी थे, घंसीधर जी था, इंदौर का बड़ा, सब थे। कहा देखो 162 का था, 85 का है, 400 देखो। अपने में षटकारक से विकार अपनी पर्याय में अपने कारण से होता है। षटकारक क्या? जो कि राग द्वेष में मिथ्यात्व होता है, ये पर्याय का कर्ता पर्याय है। ये मिथ्यात्व की पर्याय का कर्ता पर्याय है। मिथ्यात्व उसका कार्य है, मिथ्यात्व उसका साधन है, मिथ्यात्व उसका अपादान है। उससे मिथ्यात्व में से मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व का आधार मिथ्यात्व है। निर्गुण नहीं, पर नहीं, पर नहीं कारक के निरपेक्ष होते हैं, ऐसा कहा। घबराहट हो गया यहाँ स्त्री में। ये खुद जी पंडित है ना, मध्यस्थ है, मगर बहुत अच्छा है उसका। वो ये बोले, सब सभा बैठी थी, स्वामी जी एम कहते हैं कि विकार पर की कारक की अपेक्षा बिना निश्चय से अपने में होता ही खुद जी के एम कहते हैं। मध्यस्थ मान से तो ये बात मेरी रुचि नहीं इसके लाग में कि अपने पर्याय में ये वक्त तो हम प्रवर्तन सार देखा नहीं था। पहला कहते होते दिखा था, पर जब पहले कहा था तब तो प्रवर्तन समय सार दिखा ही नहीं था। तो अंदर से बात है, भगवान आत्मा अपनी पर्याय में विकृत राग ने द्वेष ने मिथ्याद भाव करते हैं। ये समय का अपराध अपने से होता है, कर्म से बिल्कुल नहीं। कर्म को या अपराध छूते नहीं, और अपराधी कर्म को छूते नहीं, कर्म अपराध को छूते नहीं। बात होगी 9 बैठी बात वो बात कलकत्ते आ गई पीछे सेठ पास सेठ साहू जी था ने ત્યાં વાત લાયા था। हम हमारा भोजन था गजराज जी ने, गजराज जी नहीं वो छोटा बड़ा क्या नाम तुलाराम वसराज जी, दूसरा तीसरा गजराज जी। गजराज क्या भोजन था, क्या पुत्र क्या से आया पूछो विकार कर्म से होता है कि नहीं। साहू जी आया लेकर पत्र आया है रमेश शिखर से कि तो जवाब दे दिया है, क्या उठो। साहू जी हो कि गमे हो हमारे क्या है। साहू जी लेकर आए, शांत साहू जवाब दे दिया है, क्या विकार अपने से होता है पर से नहीं। ये शास्त्र पाठ बताया, क्या बताया 62 का था, 85 का देखो यह भी है कि विकार करने में पर का कारक की अपेक्षा है नहीं, पर का कारक में कारण की अपेक्षा है नहीं, ऐसा पाठ है। 85 का बताया था हमारा 2 दिन तक बताया, समझ में आया। यहाँ ये कहते हैं कि अपने में विकार हो कि विशेष दशा हो, वो अपने से होती है, उसमें निमित्त की कारण है, ये जीव की पर्याय न हुए खाना, उसमें निमित्त अजीब है, निमित्त और निमित्त से हुआ ऐसा नहीं। निमित्त के लक्ष्य से भेद बढ़ गया अंदर, समझ में आया। पर वो कोई चीज नहीं, सम्यक दर्शन की जिसको पाना है, धर्म की पहली सीढ़ी पाना हो, उसको तो सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये अभूतार्थ है, 9 पर्याय झूठी है। समझ में आया।
तो अक्षरे अक्षर बाप अर्थ है बस एक अक्षर फेरफार करे तो संतोनी वाणी दिगंबर संत आत्मा अनुभवी भावलिंगी संत परमेश्वर पद में आया। परमेश्वर है आचार्य तो पंच परमेष्टि है कि नहीं? पंच परमेष्टि है ना। आचार्य महाराज की वाणी है मूल गाथा और टीका आचार्य महाराज अमृतचंद्राचार्य दिगंबर 1000 वर्ष पहले हुआ। ये गाथा में भाव था और खोल कर रख दिया। आचार्य हम कहने में आता है कुंकुदाचार्य हम कहते हैं। अभी आया है नव समय सार विद्यानंद जी तो उसमें ऐसा लिखा है बलभद्र पंडित है ने कई वैसे कि शास्त्र तो बड़ा सरल है पर विद्वान वो ये दुरुक टीका बनाकर दुरुक कर दिया। दुरुक क्या कहते हैं? कठिन ऐसा है क्या है? कुछ नहीं समझ में आया? क्यों कि अमृतचंद्राचार्य जहां टीक पाठ में अव्यक्त है ત્યાં उसका सबूत निकाल कर स्पष्ट कर दिया कि आत्मा ये पर्याय से व्यक्त है कि उससे भिन्न अव्यक्त आत्मा है। तो ऐसा अर्थ लिया ही नहीं उसमें, एक बस शब्द अर्थ लिया तो साधारण टीका नहीं। अरे भाई ये आचार्य हो नहीं टीका, संतों ने टीका है, कोई वार्ता नहीं। ये तो मूल गाथा में जो भाव था उसको खोल दिया है। जैसे गाय में भैंस, आव में दूध है ना, दूध तो उसमें आंचों में ऐसा आंचो नहीं लगाते हैं, लिखा है ऐसा नहीं लगाते हैं। ऐसे लगे था सांदा पड़ जाएंगे, यहाँ चांदा पड़ जाएंगे। हमारे तो गरीब बहन ने गिरी था तो हम सब दिखा था, धोते थे अंगूठा है ना खा गए, उसमें आंचल रखा आंचल तो उसमें था वो निकलते हैं। ऐसा गाथा में भाव है, ये तर्क से उठाकर हाथ बनाया है। पेट में तो घणो अभ्यास है संस्कृत में, व्याकरण में, कारण में पजाए પણ બધું બહારનું। सर्वकाल में अस्खलित विशेष में कभी आता ही नहीं, અને सामान्य में कभी घटवत होती नहीं। ऐसा एक रूप चिकाली भगवान, उसका समीप एक जीवद्रव का स्वभाव समीप जाकर अनुभव करने पर वो नव है या झूठा है, नव पर्याय झूठी है, एक रूप सत्यार्थ की दृष्टि करने से नव पर्याय दृष्टि में आता नहीं, ये अपेक्षा झूठा है। ये तो नव तत्व झूठा तो बाहरनी बात तो क्या करनी है। पर्याय झूठा, एक रूप कायम एक रूप सर्वकाल में रहने वाला भगवान प्रभु, विनायक स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, जीव द्रव्य स्वभाव, एक रूप स्वभाव, वो तरफ का पुरुषार्थ से ત્યાં जाकर अनुभव करने पर नव पर्याय का भेद ही झूठा है, हो जाता है। ત્યારે उसको सम्यक दर्शन होता है। जुगल जी अजी तो धर्म की चौथों गुण स्थान, 5वां छठो ये तो क्या चीज है।
समझ में आया? श्रावक कहते हैं जिसको कहते हैं, श्रावक का वाड़ा ना, श्रावक की श्रावक है नहीं कोई जी। सम्यक दर्शन क्या है, कैसे प्राप्त हो, इसकी खबर नहीं है। कहां से श्रावक आया, कहां से साधु आ गया। ये समीप जाने पर नव अभूता थे और सत्या थे, इसलिए विशेष आई।